Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nadia Khan Online Academy. PAK 302 पाकिस्तान स्टडीज असाइनमेंट नंबर 2 इसकी अनाउंस हो चुकी है। ड्यू डेट 17 है और इसका ग्रेस पीरियड भी होगा, यानी कि आप 18 तक जो है वो अपनी असाइनमेंट एलएमएस पे सबमिट करवा सकते हैं। इसके जो टोटल मार्क्स हैं 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। To assess student knowledge of subject and to motivate them towards conceptual knowledge and practical application of the subject, this assignment का ये objective है. So first of all, we will look at instructions. Late assignments will not be accepted. Plagiarism तब आता है जब आप copy paste करते हैं assignments को, अपनी copy paste नहीं करना। अगर assignment जो है copied होगी तो आपको marks नहीं मिलेंगे। ठीक है, नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड। और जो आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है वर्ड में सबमिट करवानी है, पीडीएफ में नहीं करवानी। और फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल और 12 फॉन्ट साइज जो है वो आपने यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनालाइज एंड डिस्कस द की फीचर्स दैट लेड to the separation of East Pakistan in 1971. Justify your answer with at least 5 points. आपने क्या करना है, क्या क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का जो है वो क्वेश्चन है और उसमें आपने उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो कि ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेशन की तरफ लेके गया 1971 में। और आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है 5 पॉइंट्स के साथ, मतलब आप हेडिंग्स के साथ हेडिंग बनाएंगे, देन उसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आप हेडिंग्स मस्ट बनाएंगे। फर्स्ट जो रीज़न थी वो थी लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस। One of the primary factors that led to the separation was the linguistic and cultural divide between East and West Pakistan. सो फर्स्ट जो रीज़न थी वो कल्चरल डिफरेंसेस और लैंग्वेज में डिफरेंस होने की वजह से सेपरेशन की तरफ ईस्ट पाकिस्तान को लेके जाया गया। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ईस्ट पाकिस्तान स्पोक, जो ईस्ट पाकिस्तान में जो ज़्यादा आबादी थी वो बंगाली बोलती थी, वाइल उर्दू वाज ऑफिशियल लैंग्वेज, जो उर्दू ज़ुबान थी वो वेस्ट पाकिस्तान में ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, द अटेम्प्ट टू इम्पोज उर्दू एज द सोल official language created resentment among the Bengali speaking population, leading to the protest and demand for the recognition of Bengali as a state language. ठीक है, तो सबसे पहले जो रीज़न थी वो लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंस था। ठीक है, सेकंड जो है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। ईस्ट पाकिस्तान contributed significantly to the country economy through its agricultural output. ठीक है, the perception of economic expression and सो आप ये देख सकते हैं जो सेकंड रीज़न थी वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ था। थर्ड जो था वो पॉलिटिकल पावर इम्बैलेंस। ठीक है, पॉलिटिकल पावर जो स्ट्रक्चर था पाकिस्तान में वो हैवीली जो सिक्योर था वो झुका हुआ था पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट dominated by politicians and military officials from the western region was accused of neglecting the interest needs of East Pakistan. Struggle for struggle for political representation and autonomy intensified as East Pakistan sought a more equitable distribution of power. और फोर्थ जो था वो मिलिट्री क्रैकडाउन एंड ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रही थी, जो कि सेपरेशन की तरफ लेके गया 1971 में पाकिस्तान को। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ रीज़न थी वो फेलियर थी पॉलिटिकल नेगोटिएशंस की। ठीक है, तो ये 5 रीज़न थी जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को जो है वो सेपरेशन की तरफ लेके जाया गया 1971 में। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन।
आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है कि जो 1973 का आइन था, वो एक इस्लामिक आइन था। वो कैसे ये इस्लामिक आइन था, जस्टिफाई आपने अपने आंसर को 5 पॉइंट के साथ डिस्कस करना है। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ आप पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में भी इसका आंसर कर सकते हैं और हेडिंग बना के भी इसको आप कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट रीज़न ये थी, अम, जो था ये embracing the commitment to Islam as the guiding principle, the foundational statement reflect the intention of framing the constitution within in the Islamic framework. State religion को declaration of state religion. Article 2 of the constitution declare Islam as the state religion of Pakistan. जो Article 2 है, यह आइन जो है वो इस बात का ऐलान करता है कि जो इस्लाम है वो एक जो है वो रिलीजियन इस स्टेट है, यानी कि एक मजहबी रियासत है। दिस एक्नॉलेजमेंट signifies the special status given to Islam in the governance and legal structure of the countries. थर्ड जो रीज़न थी वो ये थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस इन इस्लाम। थर्ड रीज़न ये थी, ठीक है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। एंड जो फोर्थ रीज़न थी वो ये है, इस्लामिक आइडियोलॉजी की कौंसल, ठीक है, आइडियोलॉजी कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। Provisions of Islamic laws. The Constitution flaws for the enforcement of Islamic laws, particularly in matters related to family law and inheritance. This is evident in previous related to personal law of Muslim, allowing for the application of Sharia principles in family matters. ठीक है, सो ये 5 रीज़न थी, जिसमें जो है वो आपको डिस्क्राइब करना था कि जो 1973 का आइन था वो क्यों इस्लामिक, कैसे था इस्लामिक आइन, ठीक है। आंसर जो है वो आपको अपनी वर्डिंग में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। और अगर आप हेडिंग बना के आंसर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।